जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के 108 नाम उनकी अद्भुत लीलाओं की कहानी है। आज इन्हें जीवंत कथा की तरह सुनिए। पहला नाम है श्री कृष्ण, सबका मन आकर्षित करने वाले। कथा आरंभ होती है मथुरा के कारागार से। मथुरा पर कंस का शासन था। आकाशवाणी कह चुकी थी कि देवकी की 8वीं संतान उसके अंत का कारण बनेगी। भय से पागल कंस ने अपनी ही बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया। 7 संतानों के बाद वह रात आई जिसका देवता भी प्रतीक्षा कर रहे थे। बादल गरजे, वर्षा ने मथुरा को ढक लिया और कारागार के भीतर अचानक ऐसा प्रकाश फैला मानो रात के हृदय में सूर्य उतर आया है। उस प्रकाश के बीच प्रकट हुए श्यामवर्ण श्री कृष्ण। वसुदेव के पुत्र होने के कारण वे वासुदेव कहलाए और उसी संबंध को और स्पष्ट करने वाला उनका नाम हुआ वसुदेवात्मज। माता देवकी ने उन्हें पहली बार देखा तो भय के बीच उनका हृदय आनंद से भर गया। इसलिए वे देवकी नंदन हैं, देवकी को आनंद देने वाले। लेकिन देवकी और वसुदेव ने पहले किसी असहाय शिशु को नहीं देखा। उनके सामने 4 भुजाओं वाला दिव्य रूप था। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, कंठ में कौस्तुभ मणि और हाथों में चक्र, तलवार, गदा तथा शंख। इस रूप ने उन्हें श्रीवत्स, कौस्तुभधर और चतुर्भुज आत्म चक्र, असी गदा, शंख आद्य आयुध नाम दिए। देवकी विस्मित थीं। कारागार में उनका पुत्र नहीं, स्वयं श्री लक्ष्मी के स्वामी खड़े थे। फिर वह दिव्य रूप सिमट गया। 4 भुजाएं 2 हो गईं और सामने एक छोटा सा रोता हुआ शिशु दिखाई देने लगा। भगवान ने मनुष्य शिशु का रूप लेकर अपनी लीला आरंभ की, इसलिए उनका नाम है लीला मानुष विग्रह। अब इस बालक को कंस की दृष्टि से बचाकर गोकुल पहुंचाना था। बेड़ियां टूट गईं, द्वार खुल गए। वसुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और तूफानी रात में निकल पड़े। यमुना उफान पर थी। जल वसुदेव के कंधों तक पहुंच गया, पर जैसे ही बालक के चरणों ने उसे छुआ, उसका वेग शांत होने लगा। इस घटना से कृष्ण कहलाए यमुना वेग संहारिन, यमुना के प्रचंड वेग को रोकने वाले। ऊपर शेषनाग ने अपने विशाल फनों से छत्र बना लिया। नदी के उस पार नंद का घर था, जहां यह बालक नंदगोप प्रियात्मज बनकर बड़ा होने वाला था। नंद बाबा का सबसे प्रिय पुत्र। वहीं उनका बड़ा भाई बलराम था और कृष्ण बने बलभद्र प्रिय अनुज, बलभद्र के प्रिय छोटे भाई। प्रातःकाल गोकुल को क्या पता था कि रात में उसका भाग्य बदल चुका है। नंद भवन में उत्सव आरंभ हुआ। ढोल बजे, गायों को सजाया गया, गलियों में दही और हल्दी उड़ने लगी। माता यशोदा ने जब उस बालक को गोद में लिया तो देवत्व पीछे छूट गया और केवल माँ तथा पुत्र का प्रेम रह गया। यशोदा के अत्यंत प्रिय होने से कृष्ण का नाम पड़ा यशोदावत्सल। लेकिन गोकुल का यह नया सुख कंस को स्वीकार नहीं था। उसने राक्षसी पूतना को भेजा। पूतना सुंदर स्त्री का रूप बनाकर नंद भवन पहुंची और विष लगे स्तन से बालक को दूध पिलाने लगी। बालक ने आंखें बंद की और दूध के साथ उसके प्राण भी खींच लिए। विशाल राक्षसी रूप धरती पर गिरा। पूरा गोकुल कांप उठा, पर छोटा कृष्ण मुस्कुराता रहा। इसीलिए वह पूतना जीवित अपहर कहलाया, पूतना के जीवन का हरण करने वाला। कुछ समय बाद उत्सव के बीच कृष्ण को एक भारी गाड़ी के नीचे सुला दिया गया। उसी गाड़ी में शक्तासुर छिपा था। शिशु कृष्ण ने रोते हुए अपना छोटा सा पैर उठाया। केवल एक ठोकर लगी और भारी गाड़ी हवा में उलट गई। लकड़ियां, पहिए और बर्तन चारों ओर बिखर गए। गोकुल समझ ही नहीं पाया कि यह कैसे हुआ। यह लीला उन्हें शक्तासुर भंजन नाम देती है। कृष्ण जहां जाते वहां गोकुल के चेहरे खिल उठते। नंद, गोप, गोपियां, बच्चे और गायें, सबका आनंद उसी बालक के साथ जुड़ गया। इसलिए वे नंद व्रज जन आनंदिन हैं, नंद के व्रजवासियों का आनंद। पर गांव में सबसे अधिक चर्चा उनके चमत्कारों की नहीं, उनकी माखन चोरी की होती थी। कभी उनके हाथ माखन में डूबे होते, कभी गालों पर सफेद माखन लगा होता और कभी पूरा शरीर माखन से सना मिलता।
तब वे नवनीत विलिप्त अंग दिखाई देते, माखन से लिपटे अंगों वाले कान्हा। ताजा माखन उनका प्रिय खजाना था, इसलिए वे नवनीतवर कहे गए। और जब गोपियां मटकी ऊंची लटकाती, तब कृष्ण मित्रों की टोली बनाते, एक के ऊपर एक चढ़ते और माखन निकालकर बंदरों तक बांट देते। माखन पाने की हर बार नई तरकीब खोजने वाले इस नटखट बालक का नाम पड़ा नवनीत नव आहारे। जब माखन से भी मन भर जाता, कृष्ण बछड़ों के पीछे निकल पड़ते। धूल भरी पगडंडियां, हरी घास और घंटियों की आवाज के बीच वे वत्स बाट चरथे, बछड़ों के चरागाहों में घूमने वाले। पर कंस के भेजे राक्षस उनका पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ते थे। तृणावर्त ने भयंकर बवंडर बनकर बालक को आकाश में उठा लिया। देखते ही देखते कृष्ण इतने भारी हो गए कि राक्षस का दम घुटने लगा। वह धरती पर आ गिरा। कृष्ण के लिए उसका तूफान तिनके जितना था, इसलिए नाम हुआ तृणकृत तृणावर्त। एक दिन यशोदा ने कृष्ण को माखन चुराते पकड़ लिया। रस्सी लेकर पीछे दौड़ी। जिसे देवता नहीं बांध सकते, वह अपनी माँ से बचने के लिए आंगन में दौड़ रहा था। हर रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ती, पर जब यशोदा थक गईं, तो कृष्ण स्वयं बंध गए। उदर पर रस्सी बंधने से उनका प्रिय नाम पड़ा दामोदर। उसी ओखल को घसीटते हुए वे 2 विशाल अर्जुन वृक्षों के बीच से निकले। वृक्ष गर्जना के साथ गिर पड़े और उनमें बंधे नलकूवर तथा मणिग्रीव मुक्त हो गए। इसीलिए कृष्ण यमल अर्जुन भंजन कहलाए। गोकुल से वृंदावन की ओर यात्रा हुई तो कृष्ण और बलराम की लीलाएं और बड़ी होने लगी। तालवन में धेनुकासुर ने आतंक फैला रखा था। युद्ध हुआ, असुर गिरा और ऊंचे ताल वृक्ष हिलते हुए धरती पर आ पड़े। कृष्ण के नामों में इस विजय की स्मृति धेनुकासुर भंजन और उत्ताल ताल भेदता के रूप में बची है। फिर आया यमुना का वह भाग जहां जल विष से काला पड़ चुका था। कालिया नाग के कारण पक्षी तक उसके ऊपर से उड़ते हुए गिर जाते थे। कृष्ण कदम के वृक्ष पर चढ़े और सीधे विषैले जल में कूद गए। कालिया ने उन्हें कुंडलियों में जकड़ा, पर अगले ही क्षण कृष्ण उसके फनों पर थे। बांसुरी की ताल नहीं थी, फिर भी ऐसा नृत्य आरंभ हुआ जिसे देखने देवता आकाश में आ गए। कालिया के फनों की मणियों से कृष्ण के चरण चमक उठे। उनका विलक्षण नाम कालीय फणी माणिक्य रंजित श्री पदाम्बुज इसी दृश्य को अपने भीतर संजोए हुए है। वृंदावन में कभी कभी कृष्ण की शरारतें और भी आगे चली जाती। यमुना में स्नान करती गोपियों के वस्त्र लेकर वे कदम वृक्ष पर चढ़ बैठे। नीचे विनती करती गोपियां और ऊपर हंसते कान्हा। इस चंचल जल क्रीड़ा से उनका नाम हुआ जल क्रीड़ा समासक्त गोपी वस्त्र अपहारक। वृंदावन में शायद ही कोई दिन ऐसा था जब कान्हा ने सबको चौंकाया न हो। समय के साथ बालक कृष्ण किशोर हुए। सिर पर मोरपंख, शरीर पर पीतांबर, गले में वन के फूल और हाथों में बांसुरी। 3 स्थानों से मुड़ी उनकी मोहक मुद्रा ने उन्हें त्रिभंगिन नाम दिया। उनके आकर्षक स्वरूप के कारण वे मधुराकृति कहलाए। गायों को पुकारते, उन्हें चराते और उनकी रक्षा करते हुए वे गोविंद और गोपाल बने। गोपों तथा गोपियों के प्रिय स्वामी होने से उनका नाम गोप गोपीश्वर हुआ। वन के फूलों की माला धारण करने वाले कृष्ण वनमालिन थे। पीले वस्त्रों में चमकते हुए वे पीतवासस थे। कमल जैसे नेत्रों के कारण वे कंजलोचन कहलाए। तुलसी की सुगंधित माला उनके वक्ष पर झूलती, इसलिए एक नाम तुलसीदामभूषण हुआ। वृंदावन की कुंजों, घाटों और पगडंडियों पर घूमने वाले कृष्ण वृंदावन अंत संचारिन थे। और जब उनके अधरों पर बांसुरी आती तो मनुष्य ही नहीं, गायें, हिरण, पक्षी और बहती यमुना तक जैसे रुक जाती। बांसुरी के इस अद्भुत कौशल ने उन्हें वेणुनाद विशारद बनाया। उनके मुकुट का मोरपंख केवल आभूषण नहीं, उनकी पहचान बन गया। इसीलिए वे बरही बरहाव तंसक हैं, मोरपंख को मुकुट में सजाने वाले। वृंदावन के हर दृश्य में वह पंख हवा से हिलता और दूर से बता देता कि कान्हा आ रहे हैं। फिर इंद्र पूजा का दिन आया। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत का उत्सव कराया। क्रोधित इंद्र ने घनघोर वर्षा भेजी।
बिजली गिरी, पानी बढ़ा और व्रज डूबने लगा। तभी कृष्ण ने छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिनों तक लोग, पशु और गाड़ियां उसके नीचे सुरक्षित रहे। इस असंभव दृश्य ने उन्हें गोवर्धन अचल उद्धरता नाम दिया, गोवर्धन पर्वत को उठाने वाला। कृष्ण की कथा अब वृंदावन की सीमा छोड़ने वाली थी। कंस का बुलावा आया और अक्रूर रथ लेकर पहुँचे। वृंदावन रो पड़ा, पर कृष्ण और बलराम मथुरा की ओर चल दिए। नगर के प्रवेश पर एक कुबड़ी स्त्री मिली जो सुगंधित चंदन लेकर जा रही थी। उसने प्रेम से कृष्ण को चंदन लगाया और कृष्ण ने उसे सम्मान तथा सुंदरता दी। उस घटना से जुड़ा उनका नाम कुब्जा कृष्णांबरधर है। मथुरा के रंगमंच में विशाल पहलवान चानूर और मुश्तिक सामने थे। दर्शकों को लगा कि 2 किशोर इन योद्धाओं के सामने टिक नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ ही क्षणों में अखाड़े की दिशा बदल गई। कृष्ण और बलराम ने दोनों पहलवानों को पराजित कर दिया। इस युद्ध कौशल के कारण कृष्ण मुष्टिकासुर चानूर मल्ल युद्ध विशारद कहलाए। वे बलिन थे, अपार शक्ति वाले। फिर कृष्ण कंस के ऊंचे मंच की ओर बढ़े। कंस तलवार लेकर उठा, पर कृष्ण ने उसे पकड़कर सिंहासन से नीचे खींच लिया। वर्षों का भय कुछ ही क्षणों में समाप्त हो गया। मथुरा को अत्याचार से मुक्त करने वाला वही कृष्ण कंसारी है, कंस का अंत करने वाला, और मथुरानाथ है, मथुरा का स्वामी। मधु नामक असुर के विनाश से जुड़ा उनका नाम मधुघ्न भी उनकी दैत्य विनाशी पहचान को प्रकट करता है। कंस के बाद यादवों को नए नेतृत्व की आवश्यकता थी। कृष्ण यादवेंद्र बने, यादवों के अधिपति, और यदूधवह बने, यादव कुल को आगे ले जाने वाले। बार बार के आक्रमणों से प्रजा को बचाने के लिए उन्होंने समुद्र के बीच एक अद्भुत नगरी बसाई। सोने के द्वार, चौड़ी सड़कें, ऊंचे महल और समुद्र से घिरी सुरक्षा। इस नगरी के नायक होने से वे द्वारका नायक कहलाए। ऐसी नगरी का निर्माण करने वाला कृष्ण मायन भी था, असंभव को संभव कर देने वाला। द्वारका की कथाएं रहस्यों से भरी हैं। स्यमंतक मणि के गायब होने पर आरोप कृष्ण पर लगा। उन्होंने जंगल, सिंह और जाम्बवान की गुफा तक उसका पीछा किया, सत्य खोजा और मणि वापस लाकर अपना नाम निर्मल किया। इसलिए वे स्यमंतक मणि हर्ता कहलाए, उस विलक्षण मणि को खोज लाने वाले। सत्यभामा के लिए स्वर्ग से पारिजात वृक्ष लाने की कथा ने उन्हें पारिजात अपहारक नाम दिया। सत्यभामा से उनके स्नेह के कारण वे सत्यभामारत भी कहे गए। देवताओं और असुरों के बीच कितनी ही बाधाएं आईं, पर कृष्ण जयन रहे, सदा विजयी। नरकासुर ने हजारों राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। कृष्ण ने उसका दुर्ग तोड़ा, मुर नामक असुर का वध किया और फिर नरकासुर का अंत किया। इसलिए वे मुरारी और नरकांतक कहलाए। मुक्त हुई स्त्रियों को समाज अपमानित न करे, इसलिए कृष्ण ने उन्हें राज सम्मान दिया। इसी प्रसंग से उनका नाम षोडश स्त्री सहस्रेश जुड़ा, 16,000 रानियों के स्वामी। काल्यवन से युद्ध के समय कृष्ण उसे उस गुफा तक ले गए जहां राजा मुचुकुंद युगों से सो रहे थे। काल्यवन ने सोते हुए राजा को कृष्ण समझकर लात मारी। मुचुकुंद की आंख खुली और उनके दृष्टिपात से काल्यवन भस्म हो गया। बाद में कृष्ण ने मुचुकुंद को दर्शन और वरदान दिया, इसलिए वे मुचुकुंद प्रसादक हैं। बाणासुर की 1000 भुजाओं और उसकी विशाल सेना से हुए युद्ध में कृष्ण ने उसका अभिमान और उसकी अतिरिक्त भुजाएं काट दी। इसीलिए वे बाणासुर करांतक कहलाए। बैल के रूप में आए वृषभासुर के विनाश ने उन्हें वृषभासुर विध्वंसन नाम दिया। असुरों के बड़े बड़े नायकों का अंत करने वाला यही कृष्ण दानवेंद्र विनाशक भी है। इन सब युद्धों और राजमहलों के बीच भी ऋषियों ने कृष्ण को अनादि ब्रह्मचारिण कहा, जिसकी चेतना किसी सांसारिक आकर्षण से बंधती नहीं। वे इलापति हैं, पृथ्वी और वाणी के स्वामी। वे परम पुरुष होकर भी हर पात्र के साथ अलग रूप में दिखाई देते हैं। कभी मित्र, कभी राजा, कभी योद्धा और कभी वह रहस्यमय अतिथि जिसकी अगली चाल कोई नहीं समझ पाता। समय आगे बढ़ा और कथा हस्तिनापुर की ओर मुड़ी।
पांडवों तथा कृष्ण का संबंध केवल राजनीति का नहीं था। नर और नारायण की प्राचीन जोड़ी की तरह अर्जुन और कृष्ण साथ दिखाई देते थे, इसलिए कृष्ण नर नारायण आत्मक कहलाए। उनकी बहन सुभद्रा अर्जुन के जीवन से जुड़ी और कृष्ण का नाम हुआ सुभद्रा, पूर्वज सुभद्रा के बड़े भाई। द्रौपदी का एक नाम कृष्णा था। द्यूत सभा में जब उसके सम्मान पर संकट आया, उसने कृष्ण को पुकारा। सभा में वस्त्र बढ़ता गया और दुर्योधन की योजना विफल हो गई। कृष्णा को संकट से खींचकर बाहर लाने वाले कृष्ण का नाम है कृष्णा व्यसनकर्षक। राजसूय यज्ञ में शिशुपाल ने कृष्ण का बार बार अपमान किया। कृष्ण ने उसकी माता से 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया था। 100 की सीमा पार होते ही सुदर्शन चक्र चला और शिशुपाल का सिर धड़ से अलग हो गया। इस घटना ने उन्हें शिशुपाल शिरश्छेदता नाम दिया। कौरवों की हठ और अधर्म के कारण जिस वंश का अंत हुआ, उस कथा में कृष्ण दुर्योधन कुल अंतक कहलाए। लेकिन कृष्ण केवल युद्ध के सहयोगी नहीं थे। अक्रूर को उन्होंने दर्शन दिया, विदुर के साधारण घर में प्रेम से भोजन किया और दोनों पर अनुग्रह बरसाया। इसलिए वे विदुर अक्रूर वरद हैं। उनका वचन बदलता नहीं था, इसलिए वे सत्यवाच कहलाए। उनका संकल्प असफल नहीं होता था, इसलिए वे सत्य संकल्प थे। और जब परिस्थिति कितनी भी कठिन हुई, वे जिष्णु रहे, अजय विजेता। कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं सामने खड़ी थीं। अर्जुन का गांडीव नीचे गिर गया। उसी क्षण द्वारका का राजा रथ की लगाम संभाले पार्थ सारथी बन गया, पार्थ का सारथी। रणभूमि के बीच जो संवाद हुआ वह गीता बना। कृष्ण का एक नाम गीता अमृत महोदधि है, गीता के अमृत का महासागर। अर्जुन ने जब कृष्ण का विराट रूप देखने की इच्छा की तो क्षण भर में परिचित सारथी बदल गया। असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, देवता, ऋषि, लोक, तारे और काल सब एक ही रूप में दिखाई दिए। यह कृष्ण विश्वरूप प्रदर्शक था, विश्वरूप दिखाने वाला। वही जगत गुरु था, संसार का गुरु, और जगन्नाथ था, संपूर्ण जगत का स्वामी। महाभारत के बाद युधिष्ठिर सिंहासन पर स्थापित हुए। इस भूमिका से कृष्ण युधिष्ठिर प्रतिष्ठाता कहलाए। शरशया पर पड़े भीष्म ने अंतिम समय कृष्ण को अपने सामने पाया। सूर्य उत्तरायण हुआ और भीष्म ने कृष्ण का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ा। उन्हें मुक्ति देने वाला नाम है भीष्म मुक्ति प्रदायक। यज्ञों में अर्पित आहुति के वास्तविक भोक्ता होने से कृष्ण यज्ञ भोक्त्री हैं। जिनकी कथाएं और नाम पवित्र श्लोकों में गाए जाते हैं, वे पुण्य श्लोक हैं। जिनके चरण पड़ते ही भूमि तीर्थ बन जाती है, वे तीर्थपाद हैं। और जिन्हें वेद खोजते तथा गाते हैं, वे वेदवेद्य हैं। अब तक हमने बालक, ग्वाले, बांसुरी वादक, योद्धा, राजा और सारथी के रूप देखे। लेकिन कृष्ण के शेष नाम उस रहस्य का द्वार खोलते हैं जो इन सभी रूपों के पीछे छिपा है। वे कमलानाथ हैं, लक्ष्मी के स्वामी। वे सनातन हैं, जिनका आरंभ और अंत समय के भीतर नहीं आता। वे पुण्य हैं, परम पवित्र। वे हरि हैं, वह शक्ति जिसके सामने अंधकार टिक नहीं सकता। उनका स्वरूप सच्चित आनंद विग्रह है, सत्य, चेतना और आनंद से बना दिव्य रूप। वे अनघ हैं, निष्कलंक। राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाने वाले शुकदेव की वाणी जब कृष्ण कथा से भर गई, तब वह अमृत के महासागर जैसी हो गई। उस अमृत सागर के चंद्रमा होने से कृष्ण शुक वाक अमृताब्धि इंदु कहलाते हैं। योगियों के भी स्वामी होने से वे योगिनापति हैं। स्वयं पूर्ण योगी होने से उनका नाम योगी है। उनका कोई अंत नहीं, इसलिए वे अनंत हैं। कभी उनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान वर्णित हुआ, इसलिए वे कोटि सूर्य संप्रभ हैं। सभी प्रकाशों से परे परम प्रकाश होने के कारण वे परंज्योतिष हैं। गायों की रक्षा करने वाला गोपाल ही पूरे जगत की रक्षा करते हुए सर्वपालक बन जाता है। जन्म लेते दिखाई देने पर भी वे अज हैं, वास्तव में अजन्मे। संसार के रंगों के बीच रहकर भी वे निरंजन हैं, किसी दाग से रहित। सौंदर्य और आकर्षण के मूल होने से वे कामजनक कहे गए।
सभी रूपों से ऊपर वे परम पुरुष हैं। संसार की बंधनकारी शक्ति के विरोधी होने से वे संसार वैरिन हैं। जिन्हें आंखें किसी एक रूप में बांध नहीं सकती, वे अव्यक्त हैं। सभी प्राणियों के अंतिम आश्रय के रूप में वे नारायण हैं। समस्त अस्तित्व के मूल सत्य के रूप में वे परब्रह्मन हैं। गरुड़ पर आरूढ़ उनके दिव्य रूप ने उन्हें पन्नगाशन वाहन नाम दिया। सर्पों का भक्षण करने वाले गरुड़ को वाहन बनाने वाला। उनकी कथाएं शरारत से आरंभ होकर करुणा पर समाप्त होती हैं, इसलिए वे दयानिधि हैं, दया का अथाह भंडार। सभी तीर्थ जिनमें एकत्र माने गए, वे सर्व तीर्थ आत्मक हैं। ग्रह, नक्षत्र और ब्रह्मांड की शक्तियां जिनके विराट रूप में समाई हैं, वे सर्व ग्रह रूपिन हैं। और जब भाषा के पास उन्हें वर्णित करने के लिए कोई ऊंचा शब्द नहीं बचता, तब अंतिम नाम सामने आता है, परात्पर। सबसे परे जो है, उससे भी परे। यही है श्री कृष्ण के 108 नामों में छिपे 108 दृश्य। कारागार का शिशु, यशोदा का कान्हा, गोपियों का श्याम, गायों का गोपाल, मथुरा का मुक्तिदाता, द्वारका का नायक, अर्जुन का सारथी और विराट रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड। नाम बदलते रहे, रूप बदलते रहे, लेकिन कथा का केंद्र एक ही रहा, श्री कृष्ण। इन 108 नामों में से आपको कृष्ण का कौन सा रूप सबसे अधिक प्रिय लगा, उसे टिप्पणी में अवश्य लिखिए। इस जन्माष्टमी इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा कीजिए। ऐसी ही कृष्ण कथाओं के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।